केमिकल रिएक्शन, रासायनिक क्रियाएं शुरू हो जाती हैं, जिससे आपके अंदर का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और आपके अंदर बीमारियों का जन्म होता है। इसलिए जो बचपन से लेके बड़े होने तक हमारी सोच में जो विकार हैं, जैसे हम कई बार ऐसी बात कर देते हैं कि मैंने जो एक बार कह दिया, अगर ये मेरा दुश्मन है तो है, आज के बाद मैंने इस पे कांटा लगा दिया तो लगा दिया। ये सब चीजें आपको नुकसान दे रही हैं, आपके दुश्मन को नहीं, क्योंकि ये सब बातें बीमारियों के रूप में आपके शरीर से बाहर आती हैं। इसलिए हर ऋषि ने, हर मुनि ने, हर साधु ने, हर संत ने, हर भगवान ने, हर किताब ने, हर धर्म में एक ही बात बोली है, क्षमा, फॉरगिव, माफ कर दो, सबको माफ कर दो, क्योंकि इससे सिर्फ तुम अपना नुकसान कर रहे हो, अपना भविष्य खराब कर रहे हो। इसलिए अपने दुश्मनों को माफ कर दो। क्या कर दो? फॉरगिव, फॉरगिव। आपने क्या बताया था? बैक पेन। बैक पेन। आप आगे आ जाइए। कहां पर बैक पेन है? लोअर, नीचे? ओके। आपको बैक पेन इसलिए है, फियर ऑफ मनी, लैक ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट। आपको पैसे को लेके मन में डर बना रहता है और आपको लगता है कि आपकी फाइनेंशियल सपोर्ट कोई नहीं है, आपकी पीठ पीछे कोई नहीं है जो पैसा लेके खड़ा हो। हमेशा पैसों के डर को आप साथ लेके चलते हैं। क्या ऐसा है? यस सर, 100%। यस, यही है। क्या आप हैरान हुए दोस्तों? क्या समझ पाए सोच की ताकत को? ये लुइस हे है। शत शत प्रणाम करता हूं मैं ऐसी लेडी को जिसने आज सबूत लाके खड़ा कर दिया कि सोच की ताकत क्या है। क्या बताया था आपने? मेरे पेट में दर्द, पथरी है। आपके किडनी में स्टोन तो नहीं है ना? गुर्दे में है? अगर किडनी में स्टोन है तो इसके लिए लुइस हे लिखती हैं, लम्प्स ऑफ अनडिजॉल्व्ड एंगर। कोई ऐसा गुस्सा है जो ये छोड़ नहीं पा रहे हैं किसी ना किसी के खिलाफ अपने अंदर। कोई ना कोई व्यक्ति या कोई घटना जिसके लिए इनके मन में एक गुस्सा बना हुआ है। अनडिजॉल्व्ड एंगर यानी एक ऐसी गुस्सा जिसे आप डिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, किसी को माफ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा कोई है आपके यहाँ? यस यस यस, बिल्कुल राइट है, ये बता रहे हैं, बिल्कुल राइट है। यस, थैंक यू। देखा, आपने किसी के लिए मन में गुस्सा पाल लिया, किसी भी घटना की वजह से किसी ने आपको धोखा दिया या कुछ किया आपकी जिंदगी में, और उस गुस्से को पालने से उसका तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन आपने अपनी किडनी में स्टोन पैदा कर लिया। तो किस काम का ऐसा गुस्सा, किस काम का ऐसा अहंकार, किस काम का है सब कुछ? आपको अपने सोच को बदलने की जरूरत है। मैं इसका हल भी बताऊंगा, वक्त कम है। आपको 3 केस मैंने यहीं प्रूव कर दिए हैं, बाकी लोग की मैं अभी बात नहीं करूंगा, लेकिन आप सबको इसका हल भी चाहिए। और मैं जानता हूं यहां बैठा एक एक व्यक्ति ये शायद चाह रहा है कि काश मुझे भी कुछ बताया जाए। तो आपके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि जब हमें ये पता चला कि ये किताब इतनी शानदार है कि लोगों के जीवन में इतना बड़ा बदलाव ला सकती है, लोगों की बीमारियां ठीक हो सकती हैं, और इस किताब के साथ सिर्फ एक समस्या थी कि ये इंग्लिश में थी, तो मैंने और संजीव ने लॉन्च की है एक डीवीडी आप लोगों के लिए जो कि हिंदी भाषा में है, जिसमें विस्तार से सब कुछ बताया गया है। और इस डीवीडी को हमने प्रोडक्ट किट में भी डाल दिया है। ये हमारा कल्चर है कि हम खाली पैसा कमाने में बिलीव नहीं करते हैं। हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना है, हमें एक ऐसे परिवार का निर्माण करना है जहां सिर्फ खुशियां हिलोरे मारे, जहां दुख तकलीफ ना हो। और मैं ये यकीन से कहता हूं दोस्तों, ये डीवीडी सबके दुख हर लेगी, सबके जीवन में खुशियां भर देगी, सबके सपने पूरे करेगी। संजीव और चेतन ने इस लेडी को
अपनी अपलाइन माना है जो शायद हमें जानती तक नहीं है। और मैं आपसे कहता हूं कि आप भी इसको अपनी अपलाइन बनाओ, ब्लाइंडली इस लेडी को फॉलो कर लो और देखो क्या होता है। इस डीवीडी में हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाएं हैं। आप जिस पे क्लिक करेंगे उस भाषा में आप इसे सुन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अब मैं आगे बात करता हूं। क्या आप सुनने में इंटरेस्टेड हैं अभी आगे की बात? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मेरे को सुनने के लिए जो आप ईगरनेस दिखा रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पाऊं, और अगर मेरे इस लेक्चर से किसी एक की भी जिंदगी बदल जाए तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानूंगा। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि इस दुनिया में सबसे ताकतवर अगर कोई चीज है तो वो आपकी सोच है। सोच से ताकतवर कुछ भी नहीं। आप चाहें तो अपनी सोच से कुछ भी हासिल कर सकते हैं। मैंने अभी आपको दिखाया कि हमारे मन में जागने वाले विकार, हमारे मन में जागने वाली नेगेटिव बातें सिर्फ और सिर्फ हमें नुकसान पहुंचाती हैं। अभी आपने ये नुकसान सिर्फ बीमारियों के रूप में देखा। आपके जीवन में होने वाली हर घटना, एक एक घटना, चाहे वो पैसों से संबंधित हो, चाहे वो आपके रोग से संबंधित हो, आपके इमोशन से संबंधित हो, आपके रिश्तों से संबंधित हो, आपके सपनों से संबंधित हो, किसी भी चीज से संबंधित होने वाली एक एक घटना के सिर्फ आप और सिर्फ आप और सिर्फ आप जिम्मेदार हैं मेरे दोस्तों। इससे बड़ा सच इस दुनिया में कोई नहीं है। आपके जीवन में होने वाली हर घटना आप अपने दिमाग में लिख देते हैं, चाहे जाने में या अनजाने में, चाहे चाहत में या ना चाहत में, लेकिन हर घटना का बीज आपके दिमाग के अंदर है। हर घटना का बीज आपकी सोच में है। यानी कहानी का कंक्लूजन यह है कि अपनी सोच का इलाज करना पड़ेगा। सोच का इलाज कैसे होगा? सोच का इलाज करने से पहले हमें यह समझना होगा कि सोच का निर्माण कैसे होता है। अगर हम सोच के निर्माण के चक्र को समझ गए तो सोच का इलाज भी हो जाएगा। दोस्तों, जब हम पैदा हुए थे, जब छोटे थे, तो हमारा दिमाग एक कोरा कागज था, बिल्कुल कोरा कागज, जिस पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। जूं जूं आप बड़े होते गए, उस कोरे कागज पर हर आदमी ने आकर अपने हिसाब से कुछ लिखा। हर उस आदमी ने जो आपसे जुड़ा था, सबसे पहले उस सोच पर कलम चलाई आपके मां बाप ने। फिर आप स्कूल गए, आपके टीचर ने, आपकी किताबों ने। फिर आप दोस्तों में गए, आपके दोस्तों ने। इस समाज ने, आपके आसपास के लोगों ने इस दिमाग पर बहुत कुछ लिखा, और वो जो कुछ लिखा गया उससे आपकी सोच का निर्माण हुआ। आपने फैसले उसी सोच के आधार पर लेने शुरू किए। आज आप जो भी फैसले लेते हैं आपकी निर्मित सोच के नतीजा मात्र हैं। अब सवाल यह है कि जो परवरिश में सोच का निर्माण हुआ, क्या वो ठीक है या गलत है? अगर ठीक है तो आज हमारा ऐसा हाल क्यों है? और अगर गलत है तो क्या उसका दोष किसी को दिया जा सकता है? तो आंसर है नहीं। यह तो तय है कि जो लिखा गया वो परफेक्ट नहीं था, पूरी तरह से ठीक नहीं था, लेकिन इसका दोष किसी को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जो भी लोग हमारी जिंदगी में हैं, चाहे वो हमारे माँ बाप हों या हमारे दोस्त या हमारे रिश्तेदार, ये तो तय है कि हमारे वेल विशर हैं, हमें प्यार करने वाले हैं। मगर जो वो खुद नहीं जानते वो आपको कैसे दे सकते थे? जो वो खुद नहीं पता था उनको वो आपको कैसे देते? उन्होंने वही दिया जो वो दे सकते थे, तो इसके लिए उनका धन्यवाद सबसे पहले। अब दूसरी बात, अगर ये सोच ठीक नहीं है तो क्या इसका इलाज नहीं किया जाना चाहिए? अगर ये सोच हमारे सपनों पे घात लगाती है तो क्या इसका इलाज नहीं किया जाना चाहिए? अगर ये सोच हमें दिन प्रतिदिन बीमार बनाती है तो क्या इसका इलाज नहीं करना चाहिए?
अगर ये सोच हमारे सपनों के बीच में आती है तो क्या इसे बदलना नहीं चाहिए? तो क्या आप बदलने को तैयार हैं? थैंक यू। आज मैंने आपसे कहा सोच को बदलो, तो कोई आज जादू होने वाला नहीं है कि एक दिन में या एक घंटे में आपकी सोच बदल जाए। जो सोच आप सालों से लेके अपने साथ आ रहे हैं, जो सोच आपने पूरी परवरिश में हासिल किया, उसे बदलना एक दिन में मुमकिन नहीं है। लेकिन आज आप सजग हो जाएंगे, विजिलेंट हो जाएंगे। आज के बाद जब आप गुस्सा करें, आज के बाद आप कुछ गलत सोचें, अनएथिकल सोचें, खराब सोचें, बेईमानी सोचें, किसी को गाली देने की सोचें, तो गुस्से में निकल जरूर जाएगी, लेकिन उसी पल सजग हो जाना, उसी वक्त याद करना कि ये क्या किया, उसी वक्त थोड़ा सा पछताना और अपने आप को एक बार फिर टोकना कि आगे से मैं और बेहतर होने का प्रयास करूंगा। अगर हमने सालों लगाए हैं एक गलत सोच को बनाने में, तो कुछ साल अगर खर्च हो जाएं अपने आप को बदलने में, तो कोई बुराई नहीं है दोस्तों। मैं जानता हूं कि सोच बदलना आसान काम नहीं। इस पागल हाथी बावरे मन को कंट्रोल करना आसान काम नहीं। अपने गुस्से को कंट्रोल करना आसान काम नहीं। अपनी आदतों को संभालना आसान काम नहीं, मैं जानता हूं। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि अगर ये नहीं करोगे तो कुछ होने भी नहीं वाला। मैं ये भी जानता हूं कि ये करना ही होगा, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो जीवन बड़ा खूबसूरत हो जाएगा। अगर ऐसा होगा तो सपने पूरे होंगे। अगर ऐसा होगा तो खुशियां ही हिलोरे मारेंगी। ऐसा होगा तो कोई बीमारी नहीं आएगी। ऐसा होगा तो आप अपनी गाड़ी, बंगला, मोटर, जो जो सपना है वो पूरा कर पाएंगे। तो आज से मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप सोच बदल दो। मैं आज से ये कह रहा हूं कि आज से प्रयास शुरू करो। आज एक नई जिंदगी शुरू करो। आज एक नया पेपर उठाओ और एक नई कलम उठाओ, जिस पे लिखना शुरू करो एक ऐसी सोच जो आपको एक खूबसूरत जीवन दे। इसके लिए आप हफ्ते में कम से कम एक बार हील योर लाइफ की ये जो मैंने डीवीडी लॉन्च की है, इसे देखिए। इसके बाद अगर आप अपने मन को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक और बहुत बड़ी गहरी शिक्षा देने जा रहा हूं। इस मन पे कंट्रोल करने के लिए जो अगला सबसे ताकतवर हथियार है वो है मेडिटेशन। आप में से कुछ लोगों को ये मौका भगवान ने दिया है कि उन्होंने मेडिटेशन करके अपने मन को कंट्रोल करने का प्रयास शुरू कर दिया है। मैं आपको एक ऐसे केंद्र के बारे में बताने जा रहा हूं जहां मैं तो ये कहूंगा कि गलेस परिवार के एक सदस्य को जाकर मेडिटेशन करनी चाहिए और अपनी इस सोच को और बेहतर बनाना चाहिए। और वो जगह है, वो साधना केंद्र है, उसका नाम है विपश्यना। क्या नाम है? जोर से बोलिए, विपश्यना, 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 विपश्यना। बिहार में गया में विपश्यना का एक सेंटर है। खाली बिहार में नहीं, भारत में बहुत सारी जगहों पर विपश्यना के सेंटर हैं। खाली भारत में नहीं, पूरे विश्व में विपश्यना के बहुत सारे सेंटर हैं। ये एक 10 दिन का कठोर तप है। ये किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। ना ये हिंदू का है, ना ये मुसलमान का है, ना सिख का है, ना ईसाई का है। विपश्यना केंद्र में जाकर आपको अपने मन के अंदर झांकने का मौका मिलता है। अगर आप में से जो भी ऐसा व्यक्ति है जो अपनी सोच को कंट्रोल में लेना चाहता है, जो अपने अंदर अपनी इतनी ताकत पैदा करना चाहता है कि हर चीज उसके नियंत्रण में आ जाए, तो वो विपश्यना साधना केंद्र में 10 दिन की तपस्या करके जरूर आए। हमने गलेस परिवार को एक बहुत ही खूबसूरत परिवार की तरह देखा है, जो बिना विपश्यना केंद्र में जाए संभव नहीं। दोस्तों, मैं ऐसे लोगों को स्टेज पर बुला के सम्मानित करूंगा जो आप में से ही हैं और विपश्यना केंद्र में अपने सोच को ताकतवर बना के आ चुके हैं।
जिन्होंने अपनी सोच पे काम करना शुरू कर दिया है। तो मैं सरबजीत से रिक्वेस्ट करूंगा कि गलेस परिवार के वो सभी सदस्य जो विपश्यना केंद्र में 10 दिन का कठोर तप करके आ चुके हैं, उन्हें स्टेज पर बुलाएं। जनार्दन प्रसाद गुप्ता उनमें से एक हैं, सरबजीत सिंह एक हैं, राजू वो भी हैं। प्लीज सब लोग स्टेज पे आइए। मिस्टर राजू सिंह, मिस्टर आतिश कुमार पांडे, मिस्टर संतोष कुमार, मिस्टर कमलेश कुमार, विक्रम सिंह सोलेट, सुधीर बिंद, उदय सिंघानिया, पिंकेश कुमार यादव और मिस्टर रमनीक सिंह। दोस्तों, ये वो साथी हैं जिन्होंने अपनी सोच पे कंट्रोल करने का लक्ष्य लिया है और